बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। माज़ूर सामीन व नाज़रीन, रमज़ान की मुबारक सातों से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फरमान मुस्तफ़ा करीम है, मेरे आका ने फरमाया, मन साम रमदान ईमानन व इख्तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने ईमान और इख्तिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे उसके सबका गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया जाता है। इस हदीस पाक के मिस्दाक हम तब बनेंगे जब हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे और अपने रोज़ों की हिफाजत भी करेंगे। अब अवाम नास के अंदर बाज़ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने रोज़ों को ज़ाया कर देते हैं। उन गलतफहमियों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक गलतफहमी ये पाई जाती है, लोग ये समझते हैं कि रोज़ा बंद करने का ताल्लुक फजर की अजान के साथ है, और बाज़ तो ये भी कह देते हैं कि अजान फजर के बाद भी 5 मिनट होते हैं। और बाज़ को ये कहते हुए सुना गया कि देखें, अभी तो ये फलां मस्जिद में अजान हो रही है, हमारे घर के साथ जो मस्जिद है, जब तक वहाँ से अजान की आवाज़ ना आए तो उस वक्त तक हम खा पी सकते हैं। तो ये मसला अच्छी तरह से नशीन कर लें कि रोज़ा बंद करने का ताल्लुक फजर की अजान के साथ नहीं है। अजान का मकसद नमाज की तरफ बुलाना है। जिस तरह फजर के टाइम अजान दी जाती है, जोर के टाइम भी अजान होती है, असर के टाइम भी अजान होती है, तो अजान के जरिए लोगों को नमाज की तरफ बुलाया जाता है। रोज़ा बंद करने और खोलने का ताल्लुक अजान के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक वक्त के साथ है। और फजर की जो अजान है वो तो दी तब जाती है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए। सहरी के वक्त के अंदर अजान फजर नहीं दी जाती। फ़र्ज करें कि 4:20 पे आज रोज़ा बंद हो रहा है, और 4:21 पर अगर आपने कोई चीज़ खाई तो उस दिन आपका रोज़ा नहीं होगा, इसलिए कि रोज़े का ताल्लुक अजान फजर से नहीं है, वक्त के साथ है। वक्त जब सहरी का ख़त्म हो जाए उसके बाद कोई चीज़ आप खा पी नहीं सकते। अगर खाएंगे तो उस दिन का आपका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह फिदिया के हवाले से लोग ये समझते हैं कि किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया, या बुखार की वजह से 2-4 रोज़े अगर छोड़ दिए तो वो ये समझते हैं कि फिदिया देने से वो रोज़े उनके ज़ुम्मा से साबित हो जाएंगे। फिदिया का जो हुक्म है वो शेख फ़ानी के लिए है, यानी ऐसा ज़ईफ़ कि ज़ौफ़ की वजह से, कमज़ोरी की वजह से अब रोज़े रखने की उनमें ताकत नहीं रही, शेख फ़ानी, और अब आगे भी कोई ताकत मिलने की उम्मीद नहीं है, या बीमारियों ने इस तरह जकड़ा हुआ हो कि इन फ्यूचर सेहतयाबी की कोई उम्मीद ना हो, तो उसके लिए फिदिया है कि वो 1.25 किलो गंदम या उसकी कीमत किसी मुस्तहिक को दे दे। उसका फिदिया तो अदा हो जाएगा, वो फिदिया रोज़े के कायम मकाम होगा। लेकिन वैसे ही अगर आप मामूली से किसी परेशानी या मर्ज़ की वजह से रोज़ा छोड़ा है तो उस रोज़े का फिदिया देने से अदा नहीं होगा, वो रोज़ा आपके ज़ुम्मा से साक़ित नहीं होगा, बल्कि रमज़ान गुजरने के बाद वो रोज़े आपको क़ज़ा करने पड़ेंगे। इसी तरह हमें रोज़े की हालत में एहतियात करनी चाहिए। आई ड्रॉप्स, आँखों में जो ड्रॉप्स डालते हैं, या नाक में कोई चीज़ अगर आप डालेंगे तो उसका जायका खलक में महसूस होगा तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह टूथपेस्ट रोज़े की हालत में लोग करते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। टूथपेस्ट करते वक्त अगर उसके ज़र्रात खलक से उतर जाएं या खलक में उसका जायका महसूस हो तो रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा उसका बेहतरीन तरीका यह है कि सहरी के वक्त के अंदर आप टूथपेस्ट कर लें या अफ्तारी के बाद आप कर लें। तो हमें ये चाहिए कि हम रोज़ा के जो मसाइल हैं उनको सीखें, उनके ऊपर अमल करें, अपने रोज़ों की हिफाजत करें।